योगी अपनी नई फिल्म सिटी के सपने को साकार करने के लिए मुंबई में है, लेकिन उनके मेगा प्लान पर सियासत की लंबी चादर भी फैल चुकी है। उद्धव सरकार ने खुलकर कह दिया है कि बॉलीवुड को बांटने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। अब इस पूरे मामले को कैसे लिया जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका रवि किशन जी। ये जो सवाल किया है उद्धव ठाकरे ने, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र मुंबई में एक चुंबकीय आकर्षण है और यहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कैसे जवाब देंगे आप इसको? जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रही है उसको विस्तार के तौर पर देखा जाए या फिर बॉलीवुड के बंटवारे के तौर पर? अरे चित्रा जी, ये विस्तार ही है। ये भारत में बन रहा है। पहली बात तो चाइना में या पाकिस्तान में नहीं बन रहा है। इतना विरोध भी, हम होटल के नीचे हम भी थे पूज्य महाराज जी के साथ, तो नीचे कुछ विरोध भी कर रहे थे, चिल्ला रहे थे जैसे कि साइमन वापस जाओ टाइप। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी है। हिंदुस्तान का सिनेमा इंडस्ट्री वर्ल्ड का नंबर 1 है। तो बहुत सारी फिल्में बनानी है। मुंबई जहां पर अभी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, उसके कुछ दूरी पे फिल्म सिटी है। वो 550 एकड़ है। हम लोग 1000 एकड़ में एक हाईटेक अपग्रेडेड फिल्म सिटी बना रहे हैं, जिसमें भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली सबके लिए एक बहुत बड़ी छत बनी जा रही है, जिसमें आप अंदर जाएंगे, फिल्म खत्म करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन होगा और अब बाहर आएंगे। यहाँ मुंबई के फिल्म सिटी में एक मंदिर है और बाकी सब फ्लोर्स हैं, एयर कंडीशन फ्लोर्स हैं और जंगल है। इस पर एक बहुत गर्व करना चाहिए और सारी हिंदी आज वहां पर रहना चाहिए था। ये सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, जम के ताली बजी। महाराज जी ने क्या भाषण दिया, उन्होंने इतना सुंदर कहा। एक बात बता दें, सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ कहते हैं वो करते हैं, समय पाबंदी के साथ। महाराज जी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश जो भी कहते हैं वो करते हैं और यही बात सबको खल रही है कि अब ये बनने जा रही है। बट इसमें सबका स्वागत है। हम चाह रहे हैं मराठी फिल्मों का भी स्वागत हो, सबको काम मिले, रोजगार मिले और हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार की जरूरत है। 24 करोड़ की आबादी है, कहाँ जाएंगे? अनगिनत रवि किशन बन के निकले। ऐसी प्लान है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तो चित्रा जी आप वहीं से हैं, हम लोगों ने डिप्लोमा का कोर्स अगले सत्र से शुरू किया, वेर को ट्रेन किया जाएगा FTI की तरह, जैसे पुणे में होता है। बारीकियां, जैसे मैं सिनेमा का एक छात्र हूं 30 साल से, सिनेमा की बारीकियों को सिखाया। दिग्गज फ्रेंड्स भी आके क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। तो हम लोग एक बड़े पिक्चर को देखें, लार्जर पिक्चर को ये देखें। बहुत बड़े बड़े सपने आप दिखा तो रहे हैं रवि किशन जी, लेकिन ये पूरा कैसे होगा? फिल्म सिटी को मुंबई से अगर उत्तर प्रदेश शिफ्ट करना हो या फिर उसका विस्तार करना हो तो न जाने कितने पैर पसारने पड़ेंगे। और अब तो यह भी सवाल पूछा जा रहा है शिवसेना की ओर से कि बताइए, नोएडा में जो फिल्म सिटी है उसमें कितनी फिल्में बनी हैं? कैसे जवाब देंगे इसका? पिछली सरकार ने क्या किया वो नहीं पता। ये सरकार ने पिछले 6 साल 2014 से 2020 में क्या किया पूरी दुनिया जानती है। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया दुनिया जानती है। सरकार निस्वार्थ है, ये सोचती है और करती है। तो ये सरकार का कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये निरंतर काम करती है। 18 घंटे 20 घंटे सब लोग लगे रहे कि कैसे हमारे बच्चे अमेरिका और लंदन जाके बौरा ना जाएं, वहां की सड़कें देख के पगला जाते हैं। तो क्यों ना वो सारी चीजें अपने देश में मुहैया करवा जाए कि मेरे बच्चे, मेरे देश के बच्चे मेरे घर में रहें, मेरे भारत में रहें। हम लोग सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग अच्छी फिल्में बनाए, उसके लिए अच्छा संसाधन चाहिए और हम लोग को बनाएंगे। और एक बात बता दें चित्रा जी, अभी मैं इस वक्त आपसे जब बात कर रहा हूँ आज तक से, इस वक्त 45 फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। सड़कों पर घूम रहे हैं, होटल में जाके सो रहे हैं, ना कोई चीज है ना उनको अगर थाना चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए तो दिक्कत हो रही है। हिंदी फिल्मों पे कहानी, सारी हिंदी हार्टलैंड की कहानियां हैं। वेब सीरीज सारी बन रही हिंदी हार्टलैंड पे, टीवी सीरियल्स बन रहे हैं हिंदी हार्टलैंड पे, बिहार यूपी की कहानियां। और आप जाएंगी तो अक्षय कुमार भी सड़क पे शूटिंग कर रहे हैं, लखनऊ में रवि किशन भी वहां पर सड़क पे करते हैं। लेकिन इसके पीछे रवि किशन जी कहा यह जा रहा है कि दरअसल रियल पिक्चर्स का इतना ज्यादा जोर है कि बिल्कुल रियल सेट ही चाहिए। इसी वजह से बरेली की बर्फी बरेली में जहां शूट हो जाती है, वहीं मिर्जापुर के सीन उसी इलाके में शूट होते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि फिल्म सिटी ही चाहिए। अब तो लोग छोटे छोटे शहरों का भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग रुख करने लगे हैं। ये बताइए अलग क्या होगा अगर मुंबई में जो फिल्म सिटी है उससे हम तुलना करें? और आज मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया कि हम कुछ नया देने आए हैं,
तो क्या वो नया होगा जो आप उत्तर प्रदेश के जरिए पूरे देश को देने वाले हैं? पहले भगवान कृष्ण की जहाँ जन्म लिए वहीं पर है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट, जैसा आपने महाराज जी को सुना, उसके पास में है। वो नदी नाले सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एक ब्यूटीफुल कंट्रोल एटमॉस्फेयर में। जैसे हम आउटडोर शूटिंग करें तो पब्लिक आ जाती है, भीड़ आ जाती है, फैंस आ जाते हैं, दिक्कत होती है स्टार्स के लिए, सबके लिए, मेरे लिए होती है, सबके लिए होती है। अब एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, जैसे आप रामोजी स्टूडियो गई हैं हैदराबाद में, अब एक गेट खुलेगा, अंदर जाएंगी, तालाब मिलेगा, मंदिर मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, चर्च मिलेगा, नदी मिलेगा, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, जंगल में पेड़ के साथ बना हुआ, एवरीथिंग पोस्ट प्रोडक्शन होगा, डबिंग स्टूडियो होंगे, 5 स्टार होटल होंगे, रिजॉर्ट होंगे, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। आप गेट खुले, अंदर जाइए। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि हैदराबाद में रामोजी की फिल्म सिटी जैसी है उससे भी ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश यहां पर रवि किशन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, मैं चाहूंगी अपनी बात भी पूरी करें और इसी के साथ मेरा अब अगला सवाल भी सुन लीजिए। गोरखपुर को भी आप हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी की तर्ज पर एक फिल्म सिटी देना चाहते थे। गोरखपुर में जब आप सांसदीय चुनाव के लिए गए थे उस समय आपने वादा किया था। अब आप यहां पर नोएडा में फिल्म सिटी की वकालत कर रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि फिल्म सिटी को बना देना या उसका प्रस्ताव, क्योंकि बीते 30 सालों में 4 बार इस तरह के प्रस्ताव अलग अलग सरकारों की ओर से लेकर आया गया, लेकिन अब तक हुआ क्या, ये सबके सामने है। रवि किशन जी, देखिए, ये सरकार और पिछली सरकार में बहुत अंतर है। राजकुमारों की सरकार निस्वार्थ त्यागियों की सरकार है। ये यहाँ महल बनाने कोई नहीं है, साधे साधु संत हैं, त्यागी हैं। ये लोग अमर हो जाना चाहते हैं, ये लोग देश के लिए जी रहे हैं। ये भाव आपको सब कुछ करवा देता है। जहां आपके मन में दूसरों के लिए आप आता है, देश के लिए आता है, बच्चों के लिए आता है, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आएगा, अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी, रोजगार होगा, हाईटेक होंगे, पर्दे के सामने भी हमारे बच्चे होंगे, पर्दे के पीछे भी हमारे बच्चे होंगे, हम उनको ट्रेंड करेंगे। इतना हम लोगों को लोग क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमको इस बात का दुख होता है। मैं 30 साल से चित्रा जी सिनेमा का छात्र हूं, मुझे पता है, हमने पढ़ाई की, 650 फिल्म की है, देश के सारे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ काम किया। ऐसे सारे ब्रेन्स लगेंगे और मेरे साथ ऐसे कितने ब्रेन्स लग रहे हैं वहां पर। खुद महाराज जी पढ़े लिखे साधु संत हैं, वो भी दुनिया देखते हैं, उनको भी पता है, बड़े बड़े दिग्गजों का सेट लग रहा है, नितिन देसाई भी ऑन बोर्ड है, बहुत सारे लोग हैं। अब चित्रा जी वो निश्चिंत रहें, क्योंकि जब सरकार बोलती है तो सरकार उसके अंदर रोजगार देखती है, सरकार उसके अंदर निवेश देखती है। आज क्यों पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने स्वागत किया, आज क्यों पूरा बॉलीवुड आया था उस ट्राइडेंट होटल नेपेंसी रोड पे, क्यों सब लोग तालियां बजा रहे हैं? क्या होना चाहिए यूपी की फिल्म सिटी में, क्यों आए बॉलीवुड यहाँ पर? छोटा सा जवाब आपका। सिक्योरिटी, रियल लोकेशंस, सब्सिडी मिलेगी जो कोई नहीं देता। 2 करोड़ 25 लाख रुपए हिंदी फिल्म को मिलता है, भोजपुरी को 80 लाख से ज्यादा मिलता है। सारी भाषाओं को, रीजनल फिल्मों को पैसा मिलेगा, लोकल कलाकारों को रोजगार मिलेगा, और आपको सुरक्षा के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ सबसे सुंदर वर्जिन लोकेशन, ब्यूटीफुल अनटच्ड लोकेशंस। इसलिए आप लोगों को जरूर आना चाहिए उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी। उम्मीदों की ये फिल्म सिटी जिसको बनाने का दावा आपकी सरकार की ओर से किया जा रहा है, देखना दिलचस्प रहेगा कि कितनी कामयाबी इसको लेकर मिल पाती है। बहुत शुक्रिया रवि किशन जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प हो चला है, लेकिन आपको बताते चले दरअसल बॉलीवुड के बंटवारे के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 2 सरकार बॉलीवुड को लेकर आमने सामने भी आ गई है। उद्धव ठाकरे जहां निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इस बात को गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आ रहे हैं कि दरअसल इसको बंटवारे के तौर पर नहीं, विस्तार के तौर पर देखा जाए। लेकिन योगी अपनी नई फिल्म सिटी के सपने को साकार करने के लिए मुंबई में मौजूद हैं। उनके मेगा प्लान पर सियासत की लंबी चादर भी बिछ चुकी है, फैल चुकी है। उद्धव सरकार और उद्धव ठाकरे खुद खोलकर बार बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बांटने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हालांकि इशारों में जवाब मुख्यमंत्री योगी की ओर से भी दिया गया है। देखिए योगी के प्लान से क्यों और कैसे परेशान है ठाकरे सरकार। जब बॉलीवुड के इन तमाम दिग्गजों के साथ योगी की बैठक हो रही थी, उस वक्त महाराष्ट्र में सियासत की हांडी भी तप रही थी। यूं तो योगी आदित्यनाथ कई मकसद के साथ मुंबई में पधारे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी और कार्यक्रम हर किसी को रास नहीं आ रहा है। शिवसेना ने तो खुलकर चुनौती दे दी है कि मुंबई से बॉलीवुड को बाहर ले जाना किसी के बस की बात नहीं है। तो वहीं उद्धव सरकार में साझेदार
एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर ही योगी के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया। इशारों इशारों में मुख्यमंत्री उद्धव ने भी कह दिया कि कोई धमका कर मुंबई से कुछ ले जाना चाहेगा वो मैं होने नहीं दूंगा। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्ये से एक ताकत है और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव की आशंका और आरोप का वार हुआ तो जवाब सीएम योगी की ओर से भी आया। हालांकि ये भी इशारों की शक्ल में ही था, लेकिन सांत्वना के तौर पर। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। योगी आदित्यनाथ ने मुंबई आकर यूपी में फिल्म के नए अड्डे का प्लान तो समझा दिया, लेकिन प्लान पर पॉलिटिक्स भी उसी तेजी के साथ आकार ले रही है। ऐसा है कि आपको सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से एस्टेब्लिश है और इस प्रकार का यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है, मुझे लगता है नहीं कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य कोई दे सकता है करके यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल ही नहीं। इनके गुंडे फिल्म के सेट पर जा करके हफ्ता वसूली का काम करते हैं। महाराष्ट्र सरकार इस बात का चिंतन कब करेगी कि कौन से ऐसे कारण हैं कि फिल्म जगत की ओर से योगी जी का स्वागत हो रहा है। यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता है और यह विफलता यही इनके पेट का दर्द है। महाराष्ट्र सरकार को लग रहा है कि योगी मुंबई से बॉलीवुड को छीनने आए हैं, तो वहीं योगी का कहना है कि यूपी में नई फिल्म सिटी फिल्म से जुड़ी संभावनाओं को नया मौका और विस्तार देगी। खैर, दलील अपनी अपनी। सबसे जरूरी बात यह है कि योगी का प्लान परवान कितना चढ़ता है, क्योंकि योजना पर राजनीति का लबादा चढ़ चुका है। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब योगी सरकार इस बड़े सपने को पूरा कैसे करेगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। लेकिन कॉमेडियन और यूपी फिल्म प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव का कहना है कि यूपी की फिल्म इंडस्ट्री से किसी का कुछ छिनेगा नहीं। राजू श्रीवास्तव से बातचीत की है हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने, सुनिए। मुंबई से फिल्म सिटी कहीं जाने वाली नहीं है। मुंबई फिल्म सिटी का एक अलग महत्व है, लेकिन ये है कि हर राज्य को अपना ये हक है कि वो अपना डेवलपमेंट करे, वहाँ के लोगों को रोजगार दे। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह अलग अलग शहर घूम रहे हैं और सारी संभावनाएं देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जहाँ की एम्प्लॉयमेंट निकल सकता है। तो योगी जी का तो फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो ना वो फिल्म देखते हैं ना उनको फिल्मों का मालूम है। लेकिन जब उनको बताया गया कि इसके जरिए नौजवानों को बहुत रोजगार मिलेगा, तो उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो इसके साथ जुड़ गए। तो ये कोई मुकाबले के लिए फिल्म सिटी नहीं बन रही है। देखिए, हैदराबाद के पास अपनी फिल्म सिटी है, चेन्नई के पास भी फिल्म सिटी है, तो हैदराबाद वाली ने तो मुंबई वाले से कभी मुकाबला नहीं किया। वहाँ भी शूटिंग होती है, यहाँ भी शूटिंग होती है। जो अपने आप को अपडेट करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता रहता है, जो स्टूडियोज, फिल्म वाले वहीं जाते हैं भाग भाग के शूटिंग। अगर हैदराबाद वाले ने मुंबई से मुकाबला नहीं किया तो मुंबई वाले फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश से मुकाबले की बात बार बार क्यों कही जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा, जैसे जैसे परवान चढ़ेगा ये पूरा का पूरा मामला, वैसे वैसे राजनीति भी उम्मीद यही की जा रही है कि इस पर गर्माती हुई चली जाएगी। और इसी वजह से हमने नाम दिया अपने कार्यक्रम का बॉलीवुड का बंटवारा। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।